आप मस्जिद में भी ले जाएं, माशाल्लाह बुक भी ले आए, कुरान पे हमारा एतमाद है। आपके सामने हाथ लगा देता हूँ कि एक पैसा भी किसी ने दिया हो, किसी ने ऑफर नहीं की, हाँ राब्ता ज़रूर हमने किया क़यादत की तरफ से कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। ये किसने आपसे राब्ता किया? जिम्मेदार आदमी ने किया? जिम्मेदार आदमी, और वो बरतानिया में मौजूद है? बरतानिया में मौजूद है और बहुत अच्छे डायरेक्ट उनके तलकात हैं। नासिर भट्ट तो नहीं है? नहीं, नासिर भट्ट ने तो मुझे कहा लिया। शरी ये बताएं कि एक ये भी बात की जाती है कि आपके ऊपर चूंकि पाकिस्तान में मुकदमात हैं और आप उन मुकदमात को ख़त्म करवाने के लिए पंजाब हुकूमत के साथ डील करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? फरीद भाई, वो अगर मुकदमात मैंने ख़त्म करने होते तो मैं इनसे करवा लेता। मैं तो इनका पिछले 5 साल से तर्जमानी कर रहा हूँ, 20 साल से इनका मेंबर हूँ, इनको वोट डलवा रहा हूँ, खिदमत तो मैं इनकी कर रहा हूँ, तो मैंने किसी और से मुकदमात क्यों ख़त्म करवा? आपकी कोई ज़ाती मेरे साथ भट्ट साहब ने ये वादा किया कि ये काम हो जाएगा, तो एक ही प्लेन में मैं आप मियाँ साहब पाकिस्तान जाएंगे, आपको पुलिस बिल्कुल नहीं पूछेगी, आपके सारे मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे और हम उधर मियाँ साहब के साथ इनकी गाड़ी में घूमेंगे इंशाल्लाह। पूरा सिस्टम। आपने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का स्पोर्टमैन हूँ, क्या प्रूफ है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जबकि मुस्लिम लीग तो डिनाई कर रही, वो कह रही हमारा बंदा नहीं है। ऐसे तो 20 बंदे डेली फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, मुलाकातें करते हैं, तो वो जी आपने कहा है कि आप मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान रहे हैं पिछले 5 साल से। हूँ, अभी भी हूँ। आप अभी भी हैं? नहीं, मैं अभी भी हूँ, वैलिड हूँ। अच्छा, आपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम और उनकी तर्जमानी कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, ये कैसी तर्जुमानी है कि वो कत्ल करवा रहे हैं और आप कह रहे हैं आप मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं? और यार एक मैं तर्जमान हूँ तो मैं उनकी तर्जमानी तो करूंगा ना, मेरे पास वैलिड है। ये तर्जुमानी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून लोगों को कत्ल करवाती है? क्या ये तर्जुमानी आप कर रहे हैं? बिल्कुल, ये करवाते हैं और इन्होंने करवाए तो हैं। आपने कत्ल किए मुस्लिम लीग नून के बेस पे? मैंने नहीं किए, इसलिए तो मैं इधर बैठा हूँ आपके सामने। तर्जुमानी तो कह रहे हैं कि मैं तर्जुमानी है ना, आपने तर्जुमानी करनी है तो हक़ से पर्दा उठाना है। मुस्लिम लीग नून के ब्याह पे कब की थी? आप उनके साथ शादी खाते आपने कहा है कि आप मुस्लिम लीग नून के तर्जमान रहे हैं पिछले 5 साल से और अभी भी आप हैं। आखिरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कब की थी, जब आपने मुस्लिम लीग नून का मौका पेश किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, जब भी कोई ऐसे काम होते हैं, को मीडिया वाला आता है तो उसके सामने मैं बोलता हूँ। वो फरीद भाई को भी पता है, A1 अपना नकी साहब है, उन्होंने भी मेरा किया था। और उस जब मरियम नवाज साहब की वालदा उनकी वफात हुई थी, मैंने उनकी बॉडी अपने हाथों से उठा के बाहर लाया था। उस वक्त राजा नकीब साहब ने मेरा इंटरव्यू किया था, उनको भी पूछना। साहब, आपने इकबाली बयान दिया कि जो साबिक वजीर आजम इमरान खान के कत्ल की साजिश तैयार की जा रही थी, उस साजिश की मीटिंग में आप मौजूद थे, कत्ल करने की मीटिंग में मौजूद था। ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड को आपने ये बात बताई है, ठीक है। तो क्या ये बजाते खुद आप नहीं समझते थे कि किसी शख्स की कत्ल की प्लानिंग की जा रही है और आप उसमें मौजूद हैं? ये खुद बजाते खुद एक क्राइम नहीं है? बहुत बड़ा क्राइम है इस कंट्री में। तो अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में बैठे हैं और उधर बाद में मर्डर हो जाता है तो आप देखते हैं तो आप तो उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो फिर आपने क्या मतलब ये बात तस्लीम की है कि आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? मैं बराबर का शरीक तो नहीं हूँ। मेरा एक सवाल है, मैं वो सवाल लाजमी करूंगा कि आप पाकिस्तान का वजीर आजम साबका हो या मौजूदा हो, कहीं पर भी किसी भी जाविये से इस पूरी साजिश में रॉ या हिंदुस्तान इंडिया इन्वॉल्व था? कहीं से कोई ऐसी आपको महसूस हुई कि पाकिस्तान में इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो या कोई भी और हो जिसको मरवाने के लिए हिंदुस्तान की कोई साजिश हो, इस साजिश में हिंदुस्तान की कोई भी झलक आपको नजर आई थी? मुझे तो अंदर ऐसे काम ऐसे लोग बताते हैं, मगर जब इनके साथ ये मीटिंग्स हुई तो पता चला कि असल रात तो ये बैठे हुए हैं, जो ऑफिस के अंदर बैठे होते हैं इनका और चेहरा है, जब बाहर निकलते हैं तो इनका एक और चेहरा है। अच्छा साहब, आपने मेरी बात सुने भाई शाह साहब, ये जो ये देखिए पेशावर कातिल, जो जिस अंदाज में आप ये सारी कहानी बयान कर रहे हैं, बेसिकली पेशावर कातिलों का बंदोबस्त करना, शूटर का, किसी को भी मरवाने के लिए।
तो क्या इससे पहले भी आप लोगों को मरवाते रहे हैं, कत्ल करवाते रहे हैं? कोई ऐसी बात हुई है माजी में? नहीं, मुझसे अगर ये सवाल किया जाए कि मैं सहाफी हूँ, वो बदला है। ये वो तो आपके वालिद को वो कहते हैं अच्छा। आज वो कह रहे हैं कि जी आप पे भी बहुत सारा पर्चे हैं, आप पाकिस्तान में वांटेड है। वो मुस्लिम लीग नून कह रही है आप वांटेड है, आपके ऊपर पर्चे लिखे हुए हैं। इधर तो सारे नवाज शरीफ भी वांटेड है, मरियम भी वांटेड है, उधर भी वांटेड है, इधर भी वांटेड। मैं अच्छा। पाकिस्तान में वांटेड हूँ, ये लंदन में भी 20 साल आप मुस्लिम लीग नून में रहे, 20 साल, तो 20 सालों में आपके अलावा कोई और भी ऐसे लोग थे जो कातिलों का बंदोबस्त कर, जब बेनजीर भुट्टो शहीद हुई तो स्कॉटलैंड यार्ड इन्वेस्टिगेशन करने पाकिस्तान गई, तो क्या आपने स्कॉटलैंड यार्ड को अब अपनी कंप्लेंट कराई है? तो ये स्कॉटलैंड यार्ड आपकी यहां पर भी इंक्वायरी करेगी? क्या ये स्कॉटलैंड यार्ड पाकिस्तान भी जाएगी आपके केस में? इंशाल्लाह मुझे लेके जाए, मैं इनके साथ जाने को तैयार जी फरे जैसे होते हूं। मैं मुझे सारी आप थे तो मेहताब साहब तर्जुमान थे पार्टी के, आप पुलिस ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है क्योंकि मुझे थ्रेट्स आ रही हैं। अच्छा, मुझे वो कह रहे हैं कि आपको हम कत्ल करवा देंगे अभी। ये किसने कहा? रात को मुझे कॉलें आ रही हैं मेरे फोन पे कि आपको और आपकी फैमिली को मरवा देंगे, पीछे भी आपकी फैमिली को मरवा देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो आती है एनोनिमस लो नंबर से, लेकिन आप मैंने रिकॉर्ड नहीं की। मैंने तो आपकी भी रिकॉर्डिंग नहीं की। अभी मैं करूंगा। कालर को जानते हैं आप? कालर को जानते हैं आप? किसको? कालर को जिसके अपने आपने उसके बाद सीधा सीधा इल्ज़ाम ये लगा कि ARY ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है। तो आप ये बताइए कि ARY का आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई रोल था या आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ARY ने करवाई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम हैदर शाह जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका मैं तर्जुमान हूँ, अभी भी वैलिड है। और कोई ARY के साथ कोई उन्होंने ना कोई मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, ना ही मुझे ये पता है कि उन्होंने मुझे आना है। मैं तो आया हूँ कि मैं एक हकीकत बयान करने के लिए पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। और जो भी आए, आज मुर्तज़ा शाह साहब की भी कॉल आई है सब की कि हमें भी आना है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, सारे आए, मैं आप सब आए इनके जवाब। मैंने आपको कॉल, थैंक यू। आपकी कॉल आई है, मैं दिखा सकता हूँ। कॉल आई है, बात नहीं ये कॉल आई है, मगर सब ने जी बोला सुबह मैंने कॉल की। शाह साहब से है, आपने एक बाली बयान दिया। शाह साहब आप जिंदा सलामत वैलिड विटनेस हैं और आप उसमें शामिल थे और हम आपकी ये विटनेस जी स्टेटमेंट मानते हैं। मैं सवाल करता हूं, मेरा सवाल है कि शाह साहब आपने इकबाली बयान दिया कि जो साबिक वजीर आजम इमरान खान के कत्ल की साजिश तैयार की जा रही थी, उस साजिश की मीटिंग में आप मौजूद थे, कत्ल करने की मीटिंग में मौजूद। ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड को आपने ये बात बताई है, ठीक है। तो क्या ये बजाते खुद आप नहीं समझते थे कि किसी शख्स की कत्ल की प्लानिंग की जा रही है और आप उसमें मौजूद हैं? ये खुद बजाते खुद एक क्राइम नहीं है? बहुत बड़ा क्राइम है इस कंट्री में। तो अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में बैठे हैं और उधर बाद में मर्डर हो जाता है तो आप देखते हैं तो आप तो उसका हिस्सा बन चुके हैं। तो फिर आपने क्या मतलब ये बात तस्लीम की है कि आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं? मैं बराबर का शरीक तो नहीं हूँ, मैंने ना कर दिया, मगर मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ कि अगर मुझे भी इनके साथ अंदर जाना पड़ता है तो मैं जाने को तैयार। तो अगर इमरान खान का कत्ल हो जाता और वो उन गोलियों से मर जाता कि जिसके लिए बंदोबस्त आप कर रहे थे, तो क्या इस वक्त आप ये बयान देते यहाँ बैठ के, या फिर आप क्या सूरत हाल होती? अगर मैंने तो इनका उस वक्त इंटेंशन नहीं था, कंस्पिरेसी पे इंटेंशन होने चाहिए। सर ये बताएं, आपका पुलिस ने कोई इंटरव्यू किया है आपसे? पुलिस ने इंटरव्यू इसलिए तर्जुमान बने हैं। तो इससे पहले 20 साल में काफी सारे नून लीग के ऊपर भी एलिगेशन लगे, तो क्या पहले भी आपसे कोई ये शूटर की डिमांड की गई उनसे? क्या आप शूटर प्रोवाइड करते हैं या आपका कोई ऐसा सिस्टम है? तो इस पहले भी कोई डिमांड ऐसी हुई? और दूसरा ये सवाल है कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो तब आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? देखिए पहले देखो, आप शाह साहब को ऐसे सवाल नहीं करें जो ये अपने आप को इंक्रीमेंट करे। ये जो है मुझसे शायद नॉट ऑन ट्रायल, तो प्लीज ये ताकि इसको सेल्फ क्रिमिनेशन के चले आप नाज़र भट्ट साहब से पूछे कि आप बता दें कि 20 साल पर एक लीगल क्वेश्चन आपसे मैं कर लूं कि आपने 5 नवंबर को इन तमाम एक्यूजर्स जो हैं उनके खिलाफ, जिनमें नवाज शरीफ साहब हैं, नासिर भट्ट हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी पुलिस स्टेशन आई। और उसके 20 दिन बाद या 15 दिन बाद नवाज शरीफ साहब बाकायदा एयरपोर्ट के रास्ते या खुशकी के रास्ते बरतानिया छोड़ गए।
क्या जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे थे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इतनी सीरियस एलिगेशन के बावजूद मुल्क छोड़ने क्यों दिया? ये देखो 5 नवंबर जो आपने जिक्र किया, 5 नवंबर तारिक साहब ने इनिशियल कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट में किसी का नाम नहीं लिया गया, वो सिंपली तारिक साहब आपको बताएंगे। अच्छा, मैं मेहताब साहब, मैं सवाल पूछता हूँ। वो जो पीटीआई के लोग हैं उनके साथ भी हैं, आपके फोटोज जो हैं मुस्लिम लीग नून के साथ भी हैं, तो आप कोई किसी फौजी के कहने पे तो ये नहीं, कोई फौजी नहीं दिया, अपना भी सारी जो है अपना सबके साथ तलकात है, मगर कोई फौज किसी किस्म की ऐसे